से देख रहे हैं। कंस ने मल्ल युद्धों से कहा रे जाओ लड़ो। भगवान ने एक एक मुष्टिका में सभी मल्ल युद्धों को मार दिया। जाकर के कंस के सिंहासन पर गए, बाल खींच करके नीचे लाए। याद दिलाना चाहते हैं, जब मेरी माँ विवाह होकर के जा रही थी रथ पर बैठ करके, तो कैसे बाल खींच करके लाया। ऊपर से बाल खींच करके लाए, नीचे घसीट करके एक मुष्टिका का प्रहार किया हृदय पर, तो कंस के प्राण पखेड़ू उड़ गए। बोल कंस मर्दन भगवान की। खेल खेल में एक मुष्टिका के द्वारा कंस को मार दिया। जो राक्षस से भयभीत होकर के भाग गए, जब एक मुष्टि में कंस को मार दिया है तो हमको कहाँ छोड़ेगा। कंस की जो दो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, रोते रोते अपने पिता मगरराज जरासंध के घर में चले गई। पिताजी, कृष्ण ने आपके जमाई को मार दिया है। तो जरासंध बड़ा क्रोधित हुआ। यहाँ कंस मर गया। उग्रसेन को जो कारागार में डाला था, कंस ने अपने पिता को कारागार से मुक्त किया, मथुरा मंडल का राजा बनाया और जो अव्यवस्थित था उनको व्यवस्थित किया। वसुदेव देवकी आदि मिले नंद बाबा से, तो नंद बाबा कहते हैं भैया 3 दिन हो गया, यज्ञ तो अधूरा रह गया, पर कंस जैसा पापी मर गया है, अब हमको चलना चाहिए। वसुदेव जी कहते हैं भैया आज तक आपने मेरे पुत्र बलराम को अपने पुत्र कृष्ण के साथ पाला है, दोनों साथ पर रहे, अब थोड़े दिन हमारे घर रहने दो, तुम लोग जाओ, मैं इनको लेकर के वृंदावन ही आऊंगा। तो सब बाल बालों सही नंद बाबा चले गए। यहाँ गोपियां इंतजार में है, 3 दिन हो गए, अब आएंगे अब आएंगे। जब गोपियों को पता चला कि कृष्ण तो मथुरा ही रह गए हैं, अब नहीं आएंगे, तो ईर्ष्या हो गई और उन्होंने एक गीत गाया जिसका नाम है भ्रमर गीत। अरे अब वहां उसको कुब्जा मिल गई है, उस कुब्जा को छोड़ करके हमारे वहां कहाँ आएगा वो। तो इस प्रकार रोते रही। वसुदेव जी ने विचार किया हमारे पुत्र 11 साल के हो गए हैं, 1 साल का अभी तक इनको अध्ययन नहीं कराया है, विद्यालय में नहीं भेजा है। तो शास्त्र कहते हैं माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। हंसों के बीच में जिस प्रकार बगुला शोभा नहीं पाता है, उसी प्रकार ये पड़ी हुई दुनिया में अनपढ़ व्यक्ति की शोभा नहीं होती। माता पिता शत्रु के समान है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते। हमने पढ़ाना चाहिए, तो कहाँ भेजें? उज्जैन में संजीवनी गुरु का बड़ा आश्रम है, बड़ा नाम है, वहां भेजें। तो बलराम और कृष्ण जी का एडमिशन कराया। 64 दिन गुरुकुल में रहे, 64 विद्याएं होती है, तो 64 दिनों में 64 विद्या सीख करके 65वें दिन गुरु से कहते हैं गुरु जी आप बताओ आपको क्या दक्षिणा दें। कि गुरु से विद्या पढ़ के दक्षिणा देनी पड़ती है, तो गुरु जी क्या दक्षिणा दें? गुरु जी कहते हैं महाराज मुझे कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, जो सबको ज्ञान देता है आज मैंने उसको ज्ञान दिया है, तो महाराज इससे बड़ा क्या चाहिए? मेरी विद्या इतनी सफल है कि सारे जगत को जो ज्ञान देता है मैंने उसको ज्ञान दिया, अब मैं तो सिद्ध हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं कुछ तो मांगो। कहा मैं तो नहीं, गुरु माता के पास जाओ। गुरु माँ के पास गए, माता हम जा रहे हैं दक्षिणा मांगो। कहा मैं आप साधारण होते तो साधारण मांगती, असाधारण है तो असाधारण चीज ही मांगती हूँ। मेरा एक 11 साल का लड़का नहाने गया, समुद्र में डूब करके मर गया, अभी तक उसका पता नहीं कि जिंदा है मर गया, उसके शव को भी मैंने नहीं देखा। देना चाहते तो गुरु पुत्रम इहानितम, गुरु के पुत्र को मुझे मेरे पुत्र को ला करके दो। कृष्ण बलराम समुद्र के पास गए, समुद्र से कहा गुरु पुत्र लाओ। समुद्र कहता है महाराज मेरे अंदर एक पंचजन्य नाम का दैत्य शंख के अंदर छिप करके रहता है और वही अनेकों को मार देता है महाराज, और बड़ा बलवान है, मैं उससे नहीं जीतता हूँ, तुम ही उससे युद्ध करो। समुद्र की तलहटी पर गए, शंख के अंदर छिपे हुए पंचजन्य नाम के दैत्य को मारा। गुरुपुत्र वहां नहीं मिला तो उसी शंख को लेकर के धर्मराज की सभा में गए, जोर से शंख बजा दी दरवाजे पर। धर्मराज दौड़ा दौड़ाया, महाराज अंदर को मत आओ। क्यों? अंदर को आओगे तो पापी लोग आपका दर्शन कर लेंगे तो मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। महाराज बताओ क्या चाहिए? मेरे गुरु के पुत्र को लेकर के आओ। गुरु का पुत्र ले आए, माँ को दिया। जैसे ही माँ ने अपने पुत्र को देखा तो माँ के स्तनों से दुग्ध आ गया और उस दुग्ध का पान कराया। और माँ कहती है महाराज इसको यही रहने दो। भगवान कहते देखो माँ, अगर मरे हुए को आपके दक्षिणा के अनुसार मैं लाया, अगर आप यहीं रहने दो कहोगे कल के दिन मेरे 1 से 1 भक्त होंगे और उनके साथ ये घटना कहेगी, वो भी कहेंगे मेरे मरे हुए पुत्र को लाओ। तो मरा हुआ अगर जीवित हो जाएगा तो फिर संसार का नाम मृत्युलोक क्यों रहेगा? क्योंकि ये मरना जीना एक जन्म का नहीं है, ये अनेक जन्मों के कर्म के अनुसार मनुष्य की आयु, रूप, वित्त, गुण, कुल यह लिखा रहता है। कोई मर गया, वो भक्त है, मेरी शरण में आ गया, कहेगा 10 साल बाद मेरा पुत्र लाओ,
अब मैंने उसका पुत्र नहीं दिया तो वो क्या कहेगा, मेरी भक्ति विफल हो गई, और दे दूंगा तो धर्म की मर्यादा टूट जाएगी। इसलिए माता ये मृतलोक है, जो आता है वहां मरता ही है, इसको जाने दो, अब ये मुक्त हो गया है। इसकी एक जगह से छूटा तो दूसरी जगह, इस प्रकार ट्रेन होती है, हमने रिजर्वेशन किया, जहाँ तक हमारा रिजर्वेशन है वहां तक हम लोग बैठे, और जहाँ से हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया हम लोग उतरे, वहां से दूसरा बैठेगा। रिजर्वेशन खत्म होने के बाद भी हम लोग अगर बैठे रहेंगे तो दूसरे ने जो टिकट ली है, जो सीट ली है, फिर वो बेचारा कहाँ बैठेगा। इसलिए एक जाता है तो दूसरी जगह आता है, एक जगह से जाता है तो दूसरी जगह चला जाता है। ये व्यवस्था सब बना रखी है, इसलिए इसको जाने दिया। गुरुपुत्र को जाने दिया। मथुरा में आए, जरासंध को पता चला, भगवान के साथ युद्ध करने लगा। 17 बार भगवान ने हरा दिया जरासंध को। 18वीं बार जरासंध जाता है ब्राह्मणों को मंत्र में बैठा करके, ब्राह्मणों तुम लोग जप करो, मैंने सुना है कि जप से बड़ी शक्ति मिलती है। अगर मैं जीत करके आ गया तुम ब्राह्मणों को दान दूंगा, तुम्हारे मंत्रों को मानूंगा और तुम ब्राह्मणों की पूजा करूंगा। हार करके आऊंगा तुम्हारे मंत्रों को भी, तुमको भी नष्ट कर दूंगा। ब्राह्मण डर डर के जप कर रहे हैं, मगर में महाराज लाज रखना। तो जरासंध आया, भगवान ने जरासंध की सेना को तो मार दिया। जैसे ही जरासंध को मारने के लिए तैयार हुए, भगवान को याद आ गया जरासंध हार जाएगा तो ब्राह्मणों पर अत्याचार हो जाएगा। भगवान रण छोड़ करके भाग गए। जरासंध जीत गया, सोचने लगा मैं जीत गया हूँ। धौलगिरी के पर्वतों पर चले गए, वहां काल यवन को भेज दिया। भगवान एक गुफा में घुस गए, वहां मुचकुंद सोया था, तो भगवान ने अपना पीताम्बर उतारा और मुचकुंद को उड़ा दिया। काल यवन कहता है मुझसे भाग करके आ गया, यहाँ सोया है। तो एक लात मारा तो मुचकुंद उड़ गया। तो मुचकुंद की दृष्टि जैसे ही काल यवन पर पड़ी, काल यवन जल करके भस्म हो गया। भगवान विचार करते हैं मथुरा मंडल का जो राज्य है वो तो जरासंध के हाथ में चला गया है, कहीं ऐसा न हो जरासंध उनको दुखित करेगा। तो विश्वकर्मा को आदेश दिया कि समुद्र के बीच में एक नगरी बनाओ। तो विश्वकर्मा ने नगरी बनाई। भगवान ने सभी मथुरा वालों को सोते सोते पहुंचा दिया कहाँ, उस दिव्य धाम में। प्रातः उठे, सोचने लगे कि सोए तो घर में थे, पर इस नगरी में कहाँ से आ गए। इतनी विशाल नगरी है पर उसका दरवाजा कहीं नहीं मिल रहा है। तो सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं अरे द्वार कहाँ है, द्वारका, इसलिए उस नगरी का नाम पड़ गया द्वारका नगरी पड़ गया। बोले द्वारिका धाम की जय। भगवान भी द्वारिका में आ गए। उन्हीं दिनों विदर्भ देश के एक राजा हैं भीष्मक, इनके 4 पुत्र हैं। सबसे बड़ा रुक्मी है और सबसे छोटी कन्या है रुक्मणी। तो रुक्मणी जब विवाह के योग्य हुई तो भगवान के चरित्रों को सुनते सुनते क्या हो गया, अपना मन भगवान में दे गए। लेकिन रुक्मी कहता है मैं अपनी बहन की शादी करूंगा तो जरासंध जो है शिशुपाल से ही करूंगा, क्योंकि शिशुपाल चेदी देश का राजा है, उस भगोड़े से मैं नहीं करूंगा। विवाह की तिथि निश्चित हो गई। रुक्मणी जी बड़ी घबराई, एक पत्र लिखा, प्रेम पत्र, और लिख करके ब्राह्मण के द्वारा द्वारिका में भेज दिया। भगवान ने पढ़ा, अरे रुक्मणी तो मुझे बर बनाना चाहती है और अगर जाने में देर हो गई, वो कह रही है कि तुम नहीं आओगे मैं मर जाऊंगी, फिर भी शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। तो पता भी लिखा था उस प्रेम पत्र में, महाराज जिस दिन हमारा विवाह होता है, हमारे कुल की रीति है कि हमारे घर से ऊपर मंदिर है एक कात्यायनी मंदिर, उस कात्यायनी मंदिर में पूजा करने आती हैं हम, आप आकर के उसी कात्यायनी मंदिर में क्या करना, रुके रहना, मैं आऊंगी तो मेरा हरण करके ले जाना। भगवान कात्यायनी मंदिर में चले गए। रुक्मणी बड़ी परेशान है कि पत्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा। विवाह का दिन आया, तैयार होकर के कात्यायनी मंदिर में गई और कात्यायनी मंदिर में भगवती की पूजा करती है, कात्यायनी मैया की। तो सभी कहते हैं देख रुक्मणी, देखो रुक्मणी, कात्यायनी मैया से कहो कि मेरा शिशुपाल अमर रहे। कहती है मेरा शिशुपाल कल मरने वाला हो तो आज ही मर जावे, मेरा किस बात का मेरा हो। तो रोते रोते भगवती की स्तुति करती हैं, हे भगवती कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम मामुद्धर कृपामय। हे कात्यायनी भगवती, आपके शरण में जो भी आ जाता है उसका उद्धार हो जाता है, पर मैं ऐसी कैसी अभागिन रही कि दुर्भगाया च मे घात नानुकूलो महेश्वर। आपने मुझे कैसा भाग्य बना के भेजा, क्योंकि कि मेरे मन में कोई और है, मेरा भैया पिताजी लोग मेरे तन किसी और को देना चाहते हैं। हे भगवती, मुझे इस सागर से, इस भय से दूर करो।
उसी समय भगवती जी को जो माला पहनाई थी वो माला नीचे गिर गई। हम लोग देवता की पूजा कर रहे हैं और देवता के शरीर से कोई फूल फल गिर गया तो समझ लो देवता हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। माला गिर गई, कात्यायनी की माला गिर गई, बड़ी प्रसन्न हो गई है। इसका मतलब कि भगवती मुझे वरदान देने वाली है। तो भगवती प्रकट हो गई तो बाहर जा, जिसको तू चाहती है वही आया है। बाहर गई, भगवान श्री कृष्ण ने रथ पर बैठाया और द्वारिका की ओर घोड़े को ले जाने लगे। रुक्मी को पता चला तो भगवान ने मार्ग में ही रुक्मी की आधा मुंडन कर दिया और रुक्मी को बांध करके वन में छोड़ दिया। तो रुक्मी भी कहता है जब तक इस कृष्ण को नहीं मारूंगा तब तक अपने घर में नहीं जाऊंगा। कुंडीरपुर में ही नगर बसा के रहने लगा, विदर्भ में गया ही नहीं द्वारिका में। और जब शिशुपाल को पता चला, बारात लेकर के आया तो वहां पता चला कि यह कृष्ण तो रुक्मिणी का हरण करके ले गया है और किसी को मुंह दिखाने भी लायक नहीं। तो उस पालकी में जो वधू के लिए लाया था उस पालकी में बैठ करके जाने लगा रो रो करके। और जब अपने देश के नजदीक पहुंचा और जोर से रोने लगा। तो शिशुपाल की बहनों ने सोचा भाभी आ गई हैं, बहुत रो रही हैं, आरती की थाली ले जाओ। आरती की थाली ले जा करके गई। अरे भाभी बाहर निकलो, क्यों रो रही हो? तो वो जोर जोर से रोने लगा हो। अरे भाभी इतना मत रहो, लड़की ने दूसरे ही घर में जाना है। अंत में बहनों ने पर्दा हटा करके देखा तो भाभी तो है ही नहीं, वो भाई भाई है। तो शिशुपाल का तब से भगवान से बड़ा क्रोध करने लगा। जिस चीज पर भी मेरा अधिकार है ये कृष्ण चोर करके ले जाता है। भगवान द्वारिका में पहुंच गए। द्वारिका में विवाह का दिन निकल गया। विधि पूर्वक द्वारिका में जब विवाह का दिन निकल गया है तो तैयारियां होने लगी। और कल शादी है तो शादी के पहले दिन क्या होती है? मेहंदी होती है। तो मेहंदी होने लगी। सभी ग्वाल वाले और भगवान के सभी मित्र जाकर के कन्हैया के साथ खूब उत्सव मना रहे हैं। और इनके वस्त्र आज मेहंदी दी हुई है रुक्मिणी जी को, पर पहनाने वाला कोई नहीं। रुक्मिणी जी कहती है मेरी शादी है, जय ब्याह वो मुखे ने लिया, शादी मेरी है और मुझे कोई देख ही नहीं रहा है तैयार करने के लिए। और सब अपनी अपनी तैयार होने में लगी। किसी की शादी होती है, हम लोग ब्यूटी पार्लर दूर से चले जाते हैं। बहू तो दुल्हन तो जाएगी, न जाने हमने खाली निमंत्रण है तो हम लोग भी चले जाते हैं ब्यूटी पार्लर। तो सब जाने लगे ब्यूटी पार्लर। रुक्मिणी को कोई पूछे नहीं। रुक्मिणी कहती है मेरी शादी है, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो मेहंदी पकड़ के सखियों के पास जाने लगे। अरे सखियों शादी मेरी है, मेरी तरफ भी तो देखो, कल के जिसको फोटो तो मेरी आएगी, तुम्हारी थोड़ी आएगी। तो सब सखियों के पास जाकर के कहने लगी आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो।